बर्फीले स्वर्ग को अपना घर कहते हैं। पानी में चिकना और सुंदर वे सहजता से सरकते हैं। बर्फ के टुकड़ों पर वे सन में बैठते हैं। उनके वेल्स भरे रोने जमे हुए परिदृश्य में पलायते हैं। वे इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेंगुइन और सील पूरी तरह से एडेप्टेड अपने परिवेश के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हैं। वे इस जमे हुए जंगल के संरक्षक हैं। इंसानी स्पर्श प्रकृति की सिम्फनी में एक डिस्कॉर्ड, लेकिन यह नाजुक संतुलन खतरे में है। इंसानी स्पर्श जो कभी दुर्लभ घटना हुआ करती थी, अब आम होती जा रही है। माल से लदे जहाज इन एकांत पानी में अपना रास्ता बनाते हैं। उनके इंजनों की गर्जना इस नाजुक दुनिया की प्राकृतिक लय को बाधित करती है। संसाधनों की मांग की कोई सीमा नहीं है। औद्योगिक मछली पकड़ने वाले बेड़े अपने जाल चौड़े में डालते हैं, जिससे क्रिल आबादी कम हो जाती है। ये छोटे क्रीचर्स अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की लाइफदायिनी हैं। इनके पतन का एक व्यापक इम्पैक्ट पड़ता है, जो पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। और फिर अदृश्य खतरा है, जलवायु चेंज। अंटार्कटिका को परिभाषित करने वाली बर्फ खतरनाक दर से पिघल रही है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे हजारों मील दूर तटीय समुदायों को खतरा है। पेंगुइन और सील के लिए परिणाम भयानक हैं। उनका आइसिला निवास स्थान सिकुड़ रहा है, उनकी आंखों के सामने गायब हो रहा है। वे भोजन की तलाश में आगे की यात्रा करने और गहरे गोता लगाने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनके शरीर पर भारी स्ट्रेन पड़ रहा है। कभी प्रचुर मात्रा में क्रिल, उनके भोजन का प्राथमिक स्रोत, दुर्लभ होता जा रहा है। पेंगुइन अपने एग्जिस्टेंस के लिए विशाल मछली पकड़ने के शिप्सों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर हैं। चूजे भूखे रहते हैं। उनके बचने की संभावना हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाती है। सील को भी अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। बर्फ के टुकड़ों पर उनके प्रजनन स्थल गायब हो रहे हैं। वे खुद को जमीन पर खींचने के लिए मजबूर हैं, जहां वे हंटियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। उनकी एक बार की सुंदर हरकतें श्रमसाध्य हो जाती हैं, क्योंकि वे अपनी बदलती दुनिया के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते हैं।